पहाड़ों की गोद में बसा एक रमणीय राज्य जिसका नाम था चंदन नगर। यह नगर अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता और समृद्धि के लिए विख्यात था। चारों ओर मखमली हरियाली फैली हुई थी। फूलों की बहुरंगी छटा और उनकी मोहक सुगंध इस नगर को और भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस स्वर्ग समान नगर पर शासन था राजा प्रसन्नजीत का, जिनके कुशल नेतृत्व में राज्य में हर ओर समृद्धि और उल्लास व्याप्त था। राजा की इकलौती संतान थी राजकुमारी दामिनी। अपनी अनुपम सौंदर्यता और आकर्षण के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी अप्रतिम छवि और शील सौम्यता के चर्चे पड़ोसी राज्यों तक फैल चुके थे। अब जब राजकुमारी दामिनी विवाह योग्य हो चुकी थी तो विभिन्न पड़ोसी राज्यों के राजा और राजकुमार उनसे विवाह की अभिलाषा रखते थे। उनके माता पिता के पास विवाह के अनगिनत प्रस्ताव आए, किंतु वे अभी तक अपनी पुत्री के लिए उचित वर का चयन नहीं कर सके थे। इसी दौरान एक दिन चंदन नगर के महल के समीप एक अन्य नगर से आया एक नवयुवक लकड़हारा आकर बस गया। उसने वहीं एक साधारण झोपड़ी बना ली और अपने श्रम से जीवन यापन करने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने भोजन की व्यवस्था करता। कुछ दिन उसका सौभाग्य चमक उठता और उसे भरपेट भोजन मिल जाता, तो कुछ दिन भूखे पेट ही रात काटनी पड़ती। किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह सदैव संतुष्ट रहता। उसका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर जो भी प्रदान करता है उसमें संतोष रखना चाहिए। उसकी आस्था अडिग थी और वह अपनी नियति को सहज भाव से स्वीकार कर चुका था। एक दिन की बात है जब वह नौजवान लकड़हारा अपनी रोजमर्रा की तरह जंगल की ओर जा रहा था। मार्ग में चलते चलते उसकी दृष्टि सहसा सामने पड़ी राजकुमारी दामिनी पर, जो अपनी सखियों के संग महल की ओर लौट रही थी। राजकुमारी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर वह ठिठक गया। उसकी आंखें जैसे मंत्रमुग्ध हो गईं, मानो वह किसी स्वप्न लोक की अप्सरा को देख रहा हो। क्षण भर के लिए वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और जब तक राजकुमारी महल की ओर ओझल न हो गई उसकी दृष्टि उन्हीं पर टिकी रही। किंतु राजकुमारी तो आगे बढ़ गई, पर लकड़हारे के हृदय और मन में उनका अक्स अंकित हो गया। उसकी आंखों के सामने बस राजकुमारी दामिनी का चेहरा घूमने लगा। यह आकस्मिक भेंट उसके मन के किसी कोने में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित कर गई थी। जब वह अपनी झोपड़ी लौटा तब भी उसका चित्त व्याकुल था। रात भर वह करवटें बदलता रहा, उसे तनिक भी नींद नहीं आई। राजकुमारी का रूप, उनकी मोहक छवि और उनका आभिजात्य व्यवहार, सभी कुछ उसकी कल्पना में निरंतर घूमते रहे। वह भीतर तक बेचैन हो गया। अंततः उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो कृपा करके मुझे राजकुमारी से मिलने का कोई अवसर प्रदान करें। समूची रात वह इन्हीं विचारों में खोया रहा और जब सुबह की प्रथम किरणें धरती पर बिखरी तो उसने एक निश्चय कर लिया। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। चंदन नगर के राजा प्रसन्नजीत के महल में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अर्जी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त था। कोई भी व्यक्ति बेझिझक अपनी समस्या राजा तक पहुंचा सकता था। महल के प्रवेश द्वार पर पहरेदार तैनात थे, परंतु वे इस परंपरा से भली भांति परिचित थे, अतः लकड़हारे को भीतर जाने की अनुमति दे दी गई। जब वह राज दरबार में पहुंचा तब राजा प्रसन्नजीत अपने मंत्री के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। जैसे ही लकड़हारा महाराज के सम्मुख उपस्थित हुआ, राजा ने उसे देखा और सहज स्वर में पूछा, कहो नौजवान, किस उद्देश्य से हमारे दरबार में आए हो? अपनी बात निसंकोच कहो। लकड़हारे ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने साहस बटोरा और एक ही सांस में अपनी भावना प्रकट कर दी। महाराज, मैं राजकुमारी दामिनी से विवाह करना चाहता हूं। दरबार में कुछ क्षण के लिए स्तब्धता छा गई। ये सुनते ही वहां उपस्थित मंत्री क्रोधित हो उठा। वह आगे बढ़ा और कठोर स्वर में गरजते हुए बोला, अरे मूर्ख, क्या तू जानता भी है कि तू किसके सामने खड़ा है? ये कैसी धृष्टता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज के समक्ष ऐसा अनर्गल बोलने की? अभी सैनिकों से कहकर तुझे कठोर दंड दिलवाता हूं। मंत्री के आदेश से पहले ही सैनिक आगे बढ़ने लगे, किंतु तभी राजा प्रसन्नजीत ने हाथ उठाकर मंत्री को रोका और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मंत्री जी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यह युवक कोई अपराध करने नहीं आया, वह केवल अपनी बात कहने आया है।
हमारे राज्य में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वह राजा हो या कोई सामान्य नागरिक। राजा प्रसन्नजीत ने लकड़हारे की बात सुनने के बाद उसे वहीं ठहरने का आदेश दिया और स्वयं मंत्री को लेकर एक अन्य कक्ष में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, मंत्री जी, इस लकड़हारे ने जो बात कही वह मुझे तनिक भी उचित नहीं लगी, किंतु यदि हम इसे सीधे सीधे डरा धमकाकर भगा देंगे तो हमारी प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचेगी। प्रजा हमें निर्दयी समझेगी और हमारी छवि धूमिल हो जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। अतः हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह युवक स्वयं ही हार मानकर लौट जाए। कोई ऐसी कठिन शर्त रख दीजिए जो यह कभी पूरी न कर सके। इस प्रकार हम बिना किसी टकराव के इस समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री समझ गया कि यह एक नीतिपूर्ण खेल खेला जा रहा था। वह तुरंत बोला, महाराज, आपकी चिंता उचित है। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे यह लकड़हारा स्वयं ही पीछे हट जाए और पुनः राजमहल की ओर लौटने की हिम्मत न करे। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे ऐसी शर्त में उलझा दूंगा कि यह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। मंत्री पुनः दरबार में लौटा और लकड़हारे के सामने गंभीर मुद्रा में खड़ा होकर कहने लगा, सुनो नौजवान, तुम्हें पता है कि तुम्हारी यह मांग कितनी बड़ी है? तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है और इसके लिए तुम्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए था, किंतु हमारे महाराज का हृदय अत्यंत विशाल है। उन्होंने तुम्हें दंड देने के स्थान पर एक अवसर प्रदान करने का निश्चय किया है। यदि तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। लकड़हारे की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने उत्साहपूर्वक कहा, मंत्री जी, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजकुमारी से विवाह के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंत्री ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, यदि तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो तो सुनो, तुम्हें राजकुमारी दामिनी के लिए एक काले रंग का हीरा लाना होगा। ये कोई साधारण हीरा नहीं है। इसे अब तक गिने चुने लोगों ने ही पाया है, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत होता है। यदि तुम इस दुर्लभ हीरे को खोज लाते हो तो तुम्हें राजकुमारी के योग्य मान लिया जाएगा और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। लकड़हारे ने जब मंत्री के ये शब्द सुने तो उसे मानो बिजली का झटका लगा। वह सोचने लगा, काले रंग का हीरा, यह तो अब तक बहुत ही कम लोगों को मिला है। ये कहाँ मिलेगा? क्या मैं इसे ढूंढ भी पाऊंगा? उसके मन में संदेहों के बादल उमड़ने लगे, किंतु प्रेम की लौ बुझने वाली नहीं थी। उसने अपनी आशंका को परे रखते हुए साहसिक स्वर में कहा, मंत्री जी, चाहे यह हीरा कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, मैं इसे अवश्य खोज लाऊंगा। मैं अपनी प्रियतमा के लिए किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा। इतना कहकर लकड़हारा महल से निकल पड़ा। उसकी आंखों में संकल्प की अग्नि जल रही थी, परंतु मन में यह प्रश्न भी था, क्या मैं सचमुच इस असंभव सी लगने वाली परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवाओं के बीच लकड़हारा भारी मन से अपनी झोपड़ी में लौट आया। पूरी रात वह राजकुमारी दामिनी की याद में आंसू बहाता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझे यह कठिन शर्त पूरी करने की शक्ति दो। मेरे प्रेम की परीक्षा में मुझे सफल होने का मार्ग दिखाओ। सुबह होते ही लकड़हारे ने अपने आंसू पोंछे और संकल्प के साथ काले हीरे की खोज में निकल पड़ा। उसे इतना मालूम था कि यह दुर्लभ हीरा काले पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर मिलेगा। अपने लक्ष्य को मन में बसाए वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह उन रहस्यमयी काले पहाड़ों की घाटियों में जा पहुंचा। लेकिन एक नई चुनौती उसके सामने थी। हीरा किस चोटी पर मिलेगा यह उसे मालूम नहीं था। वह पहाड़ों पर भटकता रहा, चट्टानों के बीच अपनी राह खोजता रहा। तेज बर्फीली हवाएं उसकी राह रोक रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही हो। ठंड उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह इस ठंड में अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। रात हुई तो उसने एक बड़ी चट्टान के नीचे शरण ली। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था, लेकिन आंखों में राजकुमारी दामिनी का चेहरा तैर रहा था। वह पूरी रात जागकर गुजारना चाहता था, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी बाजू हिलाकर उसे जगा रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। वह बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, नौजवान, तुम कौन हो
और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इलाका बहुत खतरनाक है? जिस रास्ते से तुम आए थे वहां पर एक बहुत बड़ी बर्फीली चट्टान गिर चुकी है। अब तुम्हें वहां से निकलने के लिए उसे काटना होगा। लकड़हारे ने घबराकर आगे बढ़कर देखा तो सचमुच एक विशाल बर्फीली चट्टान रास्ता रोक चुकी थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से चट्टान काटने में जुट गया। पूरा दिन वह बर्फ और पत्थर तोड़ता रहा, लेकिन इतनी भी जगह नहीं बना पाया कि वहां से निकल सके। थकान से चूर होकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति के साथ कुल्हाड़ी का एक भरपूर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी चट्टान पर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। चट्टान टूट गई और उसके भीतर से एक काले रंग का चमकता हुआ हीरा निकल आया। लकड़हारे ने जब वह दुर्लभ हीरा देखा तो उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। दिल जोश से झूम उठा। ये वही काले रंग का हीरा है जिसे पाकर मैं राजकुमारी से विवाह करने की शर्त पूरी कर सकता हूँ। कई दिनों के सफर के बाद लकड़हारा चंदन नगर वापस पहुंचा। उसका हृदय उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, मंत्री ने उसे देखते ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे गरीब नौजवान, तू फिर से यहाँ आ गया। मैंने तो सोचा था कि तू अपनी हार मान चुका होगा। लेकिन लकड़हारे की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने शांति से उत्तर दिया, नाराज मत होइए हुजूर, मैं अपनी शर्त पूरी करके आया हूं। यह कहते हुए उसने काले रंग का हीरा राजा प्रसन्नजीत के सामने रख दिया। पहली बार इतना दुर्लभ और बेमिसाल हीरा देखकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। हीरे की चमक से सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। स्वयं राजा प्रसन्नजीत भी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। लकड़हारे ने शर्त के अनुसार अपना राजकुमारी से विवाह कराने की मांग रखी। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन तभी मंत्री जी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नौजवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने बहुत ही बेमिसाल हीरा खोजा है। लेकिन लकड़हारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंत्री आगे बोले, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त बाकी है। यदि तुम उसे भी पूरा कर सको तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से अवश्य कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा होगी। मंत्री की यह बात सुनकर लकड़हारे के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। लेकिन उसने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में कहा, तो हुजूर, वह आखिरी शर्त क्या है? मंत्री मुस्कुराकर बोले, राजकुमारी के कानों के झुमकों के लिए 2 अनमोल सफेद मोती चाहिए। लेकिन ये साधारण मोती नहीं होने चाहिए। वे इतने अद्वितीय और बेमिसाल हो कि पूरी दुनिया में उनके जैसी कोई दूसरी जोड़ी ना हो। यदि तुम ये दुर्लभ मोती ले आओ तो तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से राजकुमारी से हो जाएगा। लकड़हारा थोड़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं इस आखिरी शर्त को भी पूरा करके ही लौटूंगा। लकड़हारा अपनी झोपड़ी लौटा और पूरी रात बेचैनी में रहा। अगली सुबह ईश्वर से प्रार्थना करके वह मोती की तलाश में निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि समुद्र की गहराइयों में ही वह दुर्लभ मोती मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह समुद्र किनारे जा पहुंचा। वहां लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी, मानो समुद्र उसे बुला रहा हो। लकड़हारे ने वहां मोती खोजने की कोशिश की, लेकिन दिन बीतते गए और मोती का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार समुद्र के किनारे भटकता रहा। एक शाम जब वह थका हारा समुद्र किनारे बैठा था, तभी अचानक एक विशाल लहर उठी। वह लहर किनारे की ओर बढ़ी और अपने साथ ढेर सारे बेशकीमती मोती छोड़कर लौट गई। लकड़हारे की आंखें चमक उठी। क्या यह ईश्वर का कोई संकेत है? उसने झटपट वे सारे मोती एक कपड़े में बांध लिए और बिना एक पल घुमाए चंदन नगर की ओर दौड़ पड़ा। आज लकड़हारे को ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में उड़ रहा हो। जैसे ही वह राज दरबार पहुंचा, उसने भरे दरबार में वे चमकते हुए अनमोल मोती राजा के सामने बिखेर दिए। मोती इतने अद्वितीय और सुंदर थे कि उनकी चकाचौंध से राज दरबार की आंखें चुंधिया गईं। सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। अब लकड़हारा सारी शर्तें पूरी कर चुका था। मंत्री एक बार फिर लकड़हारे के समीप आया और गहरी सांस भरते हुए बोला, देखो नौजवान, तुमने वाकई सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। लेकिन ठहरो, एक पल सोचो। तुम मात्र एक निर्धन लकड़हारा हो और वह एक राजमहल की राजकुमारी। भला तुम उसे कैसे सुखी रख पाओगे? मेरी सलाह यही है कि तुम अपने हृदय को वश में करो
और राजकुमारी को भूल जाओ। यदि तुमने राज परिवार के संताप का कारण बने तो स्वयं भी कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मंत्री की यह बात मानो लकड़हारे के हृदय पर तीखे शर के समान प्रहार कर गई। उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा झलकने लगी। किंतु तभी जैसे महल की दीवारों को चीरती हुई एक दासी हाँफती हुई दरबार में दौड़ती चली आई। उसने घबराहट से कांपती आवाज में घोषणा की, महाराज, राजकुमारी दामिनी को एक विषधर सर्प ने डंस लिया है। उनका शरीर बर्फ सा ठंडा हो चुका है और नेत्र जड़ता से भर गए हैं। वे अचेत पड़ी है। दासी की इन वज्र समान वाणी ने राज दरबार को झकझोर दिया। एकाएक कोहराम मच गया। दरबारी स्तब्ध रह गए और सम्राट राजा प्रसन्नजीत अविलंब राजकुमारी के कक्ष की ओर दौड़े। किंतु नियति ने अपना क्रूर निर्णय सुना दिया था। जब राजा वहां पहुंचे तब तक राजकुमारी दामिनी अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। पूरा महल शोक की सागर में डूब चुका था। राजा पर यह घटना वज्रपात के समान गिरी। उनकी आंखों में करुणा उमड़ पड़ी और मनोस्थिति ऐसी हो गई मानो वे सच्चे अर्थों में विक्षिप्त हो चले हो। लकड़हारा, जो पहले से ही अपनी पराजय के भार से ग्रस्त था, अब पूर्णतः शून्य हो गया। उसकी आखिरी आशा भी मृत्यु के अंधकार में समा चुकी थी। राज दरबार में विलाप गूंजने लगा। कक्ष की दीवारें शोक स्वरों से गूंज रही थी, किंतु वह निर्धन लकड़हारा मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में भावनाओं का कोई ज्वार नहीं था। राजमहल की परंपरा के अनुसार यदि किसी कुमारी राजकुमारी का निधन हो जाए तो उसके पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित किया जाता है। सूर्य अस्त होने से पूर्व दामिनी का शव एक भव्य अर्थी पर सुसज्जित किया गया। सायंकाल की मध्यम लालिमा में जब अंतिम संस्कार का जुलूस आगे बढ़ा तब समस्त नगर का आकाश सिसकियों से गूंज उठा। जब तक शवदाह की प्रक्रिया संपन्न हुई और सब लोग लौट गए तब तक रात अपने अंधकार का साम्राज्य फैला चुकी थी। लेकिन लकड़हारा वहीं ठहरा रहा। उसे एक विचित्र विचार ने आच्छादित कर लिया था। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और नदी में छलांग लगा दी। ठंडी लहरों के बीच उसने राजकुमारी के निष्प्राण शरीर को खोज निकाला और उसे अपने कंधे पर उठाकर झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के अंधेरे में लकड़हारे ने राजकुमारी को भूमि पर लिटा दिया। वह अभी भी स्तब्ध था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत था। तभी दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक हुई। लकड़हारे का हृदय तेजी से धड़क उठा। कौन हो सकता है इतनी रात गए? सांसें रोककर उसने द्वार खोला। वहां एक अजनबी वृद्ध खड़ा था। सफेद दाढ़ी से युक्त, चमकती आंखों वाला एक रहस्यमयी पुरुष। वह निःशब्द भीतर आया। उसकी दृष्टि सीधे राजकुमारी पर पड़ी। उसने राजकुमारी की नब्ज टटोली और लकड़हारे की ओर देखा। समय बहुत कम है, वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमारी मरी नहीं है, केवल मृत्यु नींद में सोई है। ये कहते हुए उसने एक शीशी लकड़हारे को पकड़ाई और आदेश दिया, इसमें जो औषधि है उसे लेकर राजकुमारी के तलवों पर रगड़ो, जल्दी करो। लकड़हारा स्तब्ध रह गया। क्या यह सच था? क्या राजकुमारी अभी जीवित हो सकती थी? एक पल के संकोच के बाद उसने शीशी उठाई और अगले ही क्षण उसने राजकुमारी के तलवों पर औषधि घिसना शुरू कर दिया। इधर वह बूढ़ा राजकुमारी के चेहरे को ध्यान से निहार रहा था। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी के चेहरे पर हल्की हलचल हुई। लकड़हारा इस अलौकिक दृश्य को देखकर आनंद और विस्मय से पागल सा हो उठा। बूढ़े ने बिना समय गंवाए एक और शीशी उठाई, उसमें से कुछ बूंदें राजकुमारी की नासिका में टपकाई। अगले ही पल राजकुमारी को तीव्र छींक आई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। राजकुमारी ने जब अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो स्वयं को एक साधारण झोपड़ी में पड़ा पाया। उसकी आंखों में विस्मय था। यह मैं कहाँ हूं? मेरे साथ क्या हुआ था? मैं यहां कैसे पहुंची? राजकुमारी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। लकड़हारे ने अपने हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हुए नरम स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आप निश्चिंत रहे, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये मेरी झोपड़ी है। इसके पश्चात लकड़हारे ने संपूर्ण घटना को विस्तार से सुनाया। कैसे उसे नदी से निकाला, कैसे वह उसे अपने कंधे पर ढोकर यहाँ लाया और कैसे इस रहस्यमयी बूढ़े की दवा ने उसे पुनः जीवन दिया। राजकुमारी ने लकड़हारे की आंखों में सच्चाई देखी। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। नौजवान, आज यदि मैं जीवित हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए आज से मैं तुम्हारी दासी हूं।
लकड़हारे ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी जी, आप मेरी दासी नहीं बल्कि मेरे हृदय की रानी है। उधर वह रहस्यमयी वृद्ध, जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया था, बिना कोई शब्द कहे चुपचाप वहां से निकल गया, जैसे कभी आया ही न हो। झोपड़ी के उस छोटे से आंगन में धधकती अग्नि की लौ के समक्ष लकड़हारे और राजकुमारी ने एक दूसरे का हाथ थामा। मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूं, राजकुमारी ने कहा। लकड़हारे ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर इस अग्नि को साक्षी मानकर हम अपने जीवन को एक कर दें। और उसी रात लकड़हारे और राजकुमारी ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। लकड़हारे ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि जिसने उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा को पूर्ण किया। महलों के वैभव को त्याग कर राजकुमारी दामिनी अब एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी में रहने लगी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपार आनंद में थी। दिन बीतते गए, परंतु राजकुमारी ने अपने पुनर्जीवित होने का रहस्य किसी को नहीं बताया। महल और झोपड़ी का अधिक अंतर नहीं था, फिर भी राजकुमारी को लगा कि वह अब केवल इस लकड़हारे के लिए ही जीवित है। दूसरी ओर राजकुमारी की मृत्यु के पश्चात महल में शोक की चादर सदैव लिपटी रही। जहां पहले संगीत गूंजता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा प्रसन्नजीत, जो अपनी पुत्री से अत्यंत स्नेह करते थे, अब एक मुरझाए पुष्प की भांति हो चुके थे। दरबार अब पहले जैसा न रहा। राजा राजकाज भी अनमने मन से चला रहे थे। एक दिन मंत्री ने राजा के समीप आकर निवेदन किया, महाराज, यह शोक आखिर कब तक चलेगा? यदि आप इसी प्रकार दुख में डूबे रहेंगे तो इसका प्रभाव संपूर्ण प्रजा पर पड़ेगा। हमारी प्रजा भी दुखी हो जाएगी। मेरी सलाह है कि आप अपने मन को हल्का करने हेतु शिकार पर जाएं। राजा चुपचाप मंत्री की बातों को सुनते रहे। ना चाहते हुए भी राजा प्रसन्नजीत ने मंत्री की सलाह मान ली और शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब राजा की सवारी नगर से होते हुए जंगल की ओर जा रही थी, तो उसकी नजर रास्ते में खेल रहे कुछ छोटे बच्चों पर पड़ी। उनमें से एक 4 साल का बालक, जो अत्यंत सुंदर और हृष्ट-पुष्ट था, राजा का ध्यान आकर्षित कर रहा था। राजा की आंखें उस मासूम बालक पर टिक गई और उसका हृदय बार बार उसे देखने की इच्छा करने लगा। राजा ने उस बालक को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। वहां खड़ी बच्चों में से एक, जो थोड़ा बड़ा और समझदार लग रहा था, राजा ने उससे पूछा, इतना सुंदर यह बालक किसका पुत्र है? उस बालक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह पास की झोपड़ी में रहने वाले बसंत काका का बेटा है। वे एक साधारण लकड़हारे हैं। राजा यह सुनकर अवाक रह गया। कैसे एक लकड़हारे का पुत्र इतना सुंदर और राजसी आभा वाला हो सकता है? राजा के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उसे यह बालक बहुत प्रिय और अपना सा महसूस हुआ। राजा ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, इस बालक के पिता को सूचना दो कि कल वह अपने पुत्र को लेकर राजमहल में उपस्थित हो। राजा इतना कहकर आगे बढ़ गया, जबकि सिपाही उसी समय उस बालक को लेकर लकड़हारे के घर की ओर चल पड़ा। जब लकड़हारे ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक सिपाही को खड़ा देखा, तो उसका मन घबरा उठा। सिपाही ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि तुम कल अपने पुत्र के साथ राजमहल में उपस्थित हो। सिपाही के शब्द सुनकर लकड़हारे का हृदय जोरों से धड़कने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को यह रहस्य ज्ञात हो गया हो कि उनकी पुत्री दामिनी अभी भी जीवित है? लेकिन राजा का आदेश था और वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। लकड़हारे ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अगले दिन राजमहल जाएगा। अगली सुबह लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा, बच्चे को अच्छे से तैयार कर दो, मुझे इसे लेकर राजमहल जाना है। पत्नी भी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? लकड़हारे ने अपना वेश थोड़ा बदला ताकि उसे कोई पहचान न सके और फिर अपने पुत्र को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचते ही सभी की नजरें उस बालक पर टिक गईं। इतना सुंदर और राजसी व्यक्तित्व वाला बालक देखकर दरबार में सभी लोग विस्मित हो गए। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसका हृदय जैसे प्रेम से भर उठा। उसने उस बालक को गोद में उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। राजा का मन उमड़ते प्रेम से भर गया। उसे लगा जैसे वह इस बालक से पहले से जुड़ा हुआ है। राजा उस बालक को लेकर सीधा रानी के कक्ष में चला गया। जैसे ही रानी की नजर उस बालक पर पड़ी, वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई।
रानी ने बालक के चेहरे को ध्यान से देखा। वह बार बार उसकी आंखों और होठों को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें छलक उठी और वह भावुक होकर कहने लगी, महाराज, जरा इस बालक को ध्यान से देखिए। इसकी आंखें और होंठ बिल्कुल हमारी पुत्री दामिनी जैसे हैं। इसकी मासूमियत, इसकी आभा, मुझे हमारी बेटी की याद आ रही है। रानी की आंखों में अश्रु छलक आए। वह राजा की ओर देखते हुए बोली, महाराज, मैं इस बालक को अपने पास रखना चाहती हूँ। आप इसे कैसे भी करके मुझे दिलवा दीजिए। लकड़हारे का हृदय जोर से धड़कने लगा। यह उसके जीवन में पहली बार था जब राजमहल की पालकी उसके द्वार पर आई थी। वह हैरान और असमंजस में था कि आखिर महारानी क्यों उसकी झोपड़ी में आई है। सैनिक की बात सुनकर लकड़हारे ने भीतर जाकर अपनी पत्नी को सूचना दी, महारानी जी हमारे घर आई है, वे तुमसे मिलना चाहती है। पत्नी यह सुनकर अवाक रह गई। उसका चेहरा भय और चिंता से भर उठा। महारानी यहाँ हमसे मिलने? लकड़हारे ने धीरे से पत्नी का हाथ थामा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, चलो महारानी से मिलते हैं। लकड़हारे और उसकी पत्नी जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा कि महारानी पालकी से नीचे उतर रही थी। चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। ग्रामीण आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। लकड़हारे की पत्नी सिर झुकाकर महारानी के चरणों में गिर पड़ी और कांपते हुए बोली, महारानी जी, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमारी झोपड़ी में कदम रखा। कृपया बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। महारानी ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और मधुर स्वर में कहा, डरो मत बहन, मैं तुमसे एक विशेष निवेदन करने आई हूँ। लकड़हारे की पत्नी चकित होकर रानी का चेहरा देखने लगी। महारानी ने सहजता से बात शुरू की, तुम्हारा पुत्र अत्यंत सुंदर और हृदय को प्रिय है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे मन में एक अनोखा अपनापन महसूस हुआ। मेरा हृदय चाहता है कि यह बालक मेरे पास राजमहल में रहे, लेकिन मैं किसी माँ का हृदय नहीं दुखाना चाहती। लकड़हारे की पत्नी की आंखें डर और चिंता से भर गईं। रानी ने तुरंत उसकी भावनाओं को भांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को तुमसे अलग नहीं करूंगी। मेरा प्रस्ताव यह है कि तुम और तुम्हारे पति भी राजमहल में ही रहो। लकड़हारे और उसकी पत्नी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। लकड़हारे की पत्नी ने कांपते हुए स्वर में कहा, महारानी जी, हम गरीब लोग हैं, हमें राजमहल का वैभव और ठाट बाट रास नहीं आएंगे। महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि साधारण जीवन के सुख अलग होते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस बालक का भाग्य अद्भुत है। हम तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें महल में सुख सुविधाएं ही प्रदान की जाएंगी। लकड़हारे की पत्नी दुविधा में थी। लकड़हारे ने धीरे से पत्नी से कहा, रानी जी का प्रस्ताव सोच समझकर ठुकराना भी उचित नहीं। आखिरकार यह हमारे पुत्र का भविष्य भी तय कर सकता है। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद लकड़हारे की पत्नी ने सहमति में सिर हिला दिया। अगर यह हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा तो हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। महारानी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने स्नेहपूर्वक लकड़हारे की पत्नी का हाथ थामा और कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी बात समझोगी। चलो, अब तुम सब मेरे साथ राजमहल चलो। राजा प्रसन्नजीत ने जब अपनी बेटी दामिनी को जीवित देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया और कहा, बेटी, मैं वर्षों तक तुम्हारे बिना अधूरा था, आज मेरा जीवन फिर से संपूर्ण हो गया। महल के हर कोने में उल्लास की ध्वनि गूंजने लगी। नगरवासियों ने जब सुना कि राजकुमारी दामिनी जीवित है तो पूरे नगर में दीप जलाए गए और उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने लकड़हारे को दरबार में बुलाया और सिंहासन के पास खड़ा करके घोषणा की, यह साधारण लकड़हारा अब साधारण नहीं रहा। इसने न केवल मेरी बेटी की रक्षा की, बल्कि उसे नया जीवन भी दिया। यह मेरा दामाद ही नहीं, बल्कि मेरे उत्तराधिकारी के समान है। राजमहल के सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक जय जयकार करने लगे। राजा प्रसन्नजीत ने लकड़हारी और राजकुमारी दामिनी के लिए एक भव्य महल बनवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों में चंदन नगर में एक विशाल महल खड़ा हो गया, जो स्वर्ण और मणियों से सुसज्जित था। जब लकड़हारा नए महल में प्रवेश करने लगा तो उसने पीछे मुड़कर अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर देखा। उसकी आंखों में संघर्ष के दिन जीवंत हो उठे। एक समय था जब मेरे पास रहने को झोपड़ी भी मुश्किल सी थी, और आज मैं इस महल में रहने जा रहा हूं। यह सब मेरे अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा का फल है। नगर में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। प्रजा ने दीप जलाए, संगीत गूंजा और नृत्य हुआ। राजा ने घोषणा की,
आज से इस दिन को पुनर्जन्म पर्व के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हर कोई यह याद रखे कि सच्चाई और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लकड़हारा और दामिनी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अब वह सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि चंदन नगर का भावी शासक था। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हो, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंथे भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन तो है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दो। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी विरोध छड़ आता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ बुदा तो छूना मत। जोरी, गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुरसिल के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तो कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजर आने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पम घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खोलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, खुले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूं, ये घास कहां रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसवाली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी।
पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उछट जाती, पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइद सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूं। ये घास कहां रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उछट जाती, पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहां चिलम और तंबाकू कहां मिलेगी? बामनों का पूरा है। बामन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहां जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूं, पंडित जी के घर से आग मान लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौटी के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा, है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भेनवेन चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाई घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मारने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हो, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में छमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई।
इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पराइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां है? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी छोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वही सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नाहक हल्ला कान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मानते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो, चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताप देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर जोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर जोवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तो सो रहा है, लकड़ी तो अभी झोंकी त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गईं। पेट पीठ में धौंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है।
लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है। ते उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चलिया हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बोती छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी छाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने तो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साथ असाथ किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिनें भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अब भी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव है। गाने बजाने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है और सैर तमाशे का शौक है, पर उसी मात्र में द्रव्योपार्जन का शौक नहीं है। यो वह किसी के मोहताज नहीं है, भले आदमियों की तरह है और हैं भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते। गुण होकर भी उनमें लस नहीं है। वह कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें छटपट कारवों का खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाए। बैंक से छमाही सूद चला आए, खाएं और मजे से पड़े रहे। किसी ने सलाह दी, नाटक कंपनी खोलो। उनके दिल में भी बात जम गई। मित्रों को लिखा, मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूं, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कीजिए। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बना, कई महीने उसकी खूब चर्चा रही। कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे किए।
लेकिन न हिस्से बिके न कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद जी ने एक नाटक की रचना कर डाली और यह फिक्र हुई कि इसे किसी कंपनी को दिया जाए। लेकिन यह तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक ही घाक होते हैं, फिर हर एक कंपनी में उसका एक नाटककार भी होता है। वह कब चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वह इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का देगा। इसलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई। उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय किया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। तांगे आ गए, हारमोनियम, तबला आदि सब उस पर रख दिए गए, क्योंकि नाटक का डिमॉन्स्ट्रेशन करना निश्चित हुआ था। सहसा विनोद बिहारी ने कहा, यार, तांगे पर जाने में तो कुछ बदरोबी होगी। मालिक सोचेगा ये महाशय यूं ही है। इस समय 10-5 रुपए का मुंह न देखना चाहिए। मैं तो अंग्रेजों की विज्ञापनबाजी का कायल हूं कि रुपये में 15 आने उसमें लगाकर शेष 1 आने में रोजगार करते हैं। कहीं से 2 मोटरें मंगानी चाहिए। रसिक लाल बोले, लेकिन किराए की मोटरों से वह बात न पैदा होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटरें माननी चाहिए, मारिस हो या नए चाल की आस्टिन। बात सच्ची थी, भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजी, वह महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी न मिले। अच्छा, सेठ जी के पास चले तो कैसा? मुंह धो रखिए, उसकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व हैं। अपने लड़के तक को कभी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। तो फिर कपूर साहब के पास चले, अभी उन्होंने नई मोटर ली है। अजी, उसका नाम न लो, कोई ना कोई बहाना करेगा। ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा कर दिया। तांगों पर चलने में क्या हरज था? विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मुआमले को पटाना दूसरी बात है। रुपये पृष्ठ सुना देगा, अपना समूह लेकर रह जाओगे। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूं मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है। तारीफ तो जब है कि पांव पांव चले और वहां ऐसा ऐसा रंग जमाए कि मोटर से भी ज्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े। सब लोग पांव पांव चले। वहां पहुंचकर किस तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफों के पुल बांध हो जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कोई 2 बजे पहुंचे। वहां मालिक साहब, उनके एक्टर, नाटककार सब पहले ही से हमारा इंतजार कर रहे थे। पान, इलायची, सिगरेट मंगा लिए थे। ऊपर जाते ही रसिक लाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में देर हुई। हम मोटर से नहीं, पांव पांव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते चलें। गुरुप्रसाद जी तो प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते या किसी पहाड़ी गांव में वटवृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकना सुनते होते। विनोद ने रद्दा जमाया, और आए भी तो सीधे रास्ते से नहीं, जाने कहां कहां का चक्कर लगाते, खाक छानते, पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमाया, पूरे सतयुगी आदमी है। नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मजे लेते होते हैं तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्तराम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त हो जाना है। गुलाब की एक पंखड़ी लेकर उसमें न जाने क्या घंटों देखा करते हैं। प्रकृति की उपासना ने ही यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया है। यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमता होता। एक दिन एक बालक को रोते देखकर आप रोने लगे। पूछता हूं, भाई क्यों रोते हो? तो और रोते हैं। मुंह से आवाज नहीं निकलती। बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, विनोद, जनाब, कवि का हृदय कोमल भावों का रेत है, मधुर संगीत का भंडार है, अनंत का आईना है। रसिक, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना है। वाह, कवि की सोहबत में आप भी कुछ कवि हुए जा रहे हैं। गुरु प्रसाद ने नम्रता से कहा, मैं कवि नहीं हूं और न मुझे कवि होने का दावा है। आप लोग मुझे जबरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि स्रष्टा की वह अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह 9 रसों से बनती है। मस्तराम, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं न्यौछावर है। सुनी आपने रसिक लाल जी कवि की महिमा, याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिक लाल, कहां तक याद करें भैया, यह तो सूक्तियों में बातें करते हैं और नम्रता का यह हाल है।
कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है। जिसने अपने को कुछ समझा वह गया। कंपनी के स्वामी से, आप तो अब खुद ही सुनेंगे, इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अलहड़पन होता है, उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों ने कितना कलंकित किया है, आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांट कर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। विनोद, इसीलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहां कोई 6 महीने मटिया बुर्ज की खाक छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की। उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली। अमरनाथ पुस्तक नहीं रत्न है। मस्तराम उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी। गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशरफी बना दिया। ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए। अमरनाथ संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। विनोद, जब भी तो चीज भी लासानी हुई है। अमरनाथ लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, पैरों पड़ा कि मुझे यह नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने न दिया। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उनसे अपना ड्रामा खिलवाना उसकी मिट्टी खराब कराना था। इस कंपनी के एक्टर माशाल्लाह अपना जवाब नहीं रखते और इसके नाटककार की सारे जमाने में धूम है। आप लोगों के हाथों में पड़कर यह ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद, एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज्यादा मशहूर है, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल शहर लुट जाएगा। मस्तराम, रोज ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद, बस एक यह कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं 2 कौड़ी के। मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया। गुरु प्रसाद, नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं है, खूने जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए 5 साल का समय भी काफी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा जिंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यो कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधार आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी जिंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई ना कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव है तो भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गाना ये चारों अंग पूरे ना हो, उसे ड्रामा कहना ही न चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूं, कुछ आप लोगों की सोहबत में शुद्ध बुद्ध आ गया, मेरी रचना की हस्ती ही क्या, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको न मिलेंगे। विनोद, जब आप उस विषय के मर्मज्ञ हैं तो दोष रह ही कैसे सकते हैं। रसिकलाल, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया है, घर के हजारों रुपये उस्तादों को भेंट कर दिए, फिर भी दोष रह जाए तो दुर्भाग्य है। रिहर्सल रिहर्सल शुरू और वाह वाह, हाय हाय का तार बंधा। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रोप्राइटर और नाटककार सभी मानो जाग पड़े। भूमिका ने उन्हें विशेष प्रभावित किया था, पर असली चीज सामने आते ही आंखें खुली, समा बंध गया। पहला सीन आया। आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खींच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फरकते हुए लतीफे। वाह वाह, क्या कहना है, क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी, रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा दृश्य हास्यमय था। हंसते हंसते लोगों की पसलियां दुखने लगी। स्थूलकाय स्वामी की सैयद अविचलता भी आसन से डिग गई। चौथा सीन करुणाजनक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति थी। विनोद आंखों पर हाथ रखे सिर झुकाए जैसे रो रहे थे। मस्तराम बार बार ठंडी आहें खींच रहे थे और अमरनाथ बार बार सिसकियां भर रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन और अंक पर अंक समाप्त होते गए, यहां तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुआ तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक सोट बने हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मुखारविंद पर उनके मनोविचार का लेशमात्र भी आभास न था। जड़ भरत की तरह बैठे हुए थे, न मुस्कुराहट थी, न कुतूहल, न हर्ष, न कुछ। विनोद बिहारी ने मामले की बात पूछी तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान की क्या राय है। सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूंगा। कल यही भोजन भी कीजिएगा। आप लोगों के लायक भोजन तो क्या होगा,
उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिए। पंच पांडव बाहर निकले। तुम्हारी खुशी के सबकी बाँछें खिली जाती थी। विनोद, 5,000 की थैली है, नाक नाक बच सकता हूं। अमरनाथ, 5,000 है कि 10, यह तो नहीं कह सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक, मेरा अनुमान तो 4,000 का है। मस्तराम, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वह कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था, आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दें। उसके होठों पर तो हंसी न थी, पर मग्न हो रहा था। गुरु प्रसाद, मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़कर। विनोद, ऐसा जान पड़ता था तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई है। सभी की आंखें खुल गईं। रसिक, मुझे उसकी चुप्पी से जरा संदेह होता है। अमर, आपके संदेह का क्या कहना? आपको ईश्वर पर भी संदेह है? मस्तराम, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहा था। 10-12 हजार का वारा न्यारा है। भाई, आज इस खुशी में एक दावत होनी चाहिए। तो गुरु प्रसाद, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा तो हो जाए। मस्त, जी नहीं, तब तो जलसा होगा। आज दावत होगी। विनोद, भाग्य के बली हो तुम गुरु प्रसाद। रसिक, मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्त, आप तो वाही हुए हैं, वह नाक रगड़ कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते। विनोद, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार थी। अमर, उसी ने तो रंग जमा दिया, अब कोई छोटी रकम कहने का उसे साहस ना होगा। अभिनय, रात को गुरु प्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6 बजे पांचों आदमी सेठ जी के पास जा पहुंचे। संध्या का समय हवाखोरी का है। आज मोटर पर न आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे। कल की वह मुहर्रमी सूरत अंतर्धान हो गई थी। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे, जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था। मेजों पर भोजन चुना जाने लगा। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब आदि सजा दिए गए और यारों ने खूब मजे से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए हर एक मेहमान के पास आ आकर पूछते, कुछ और मंगवाऊं? कुछ तो और लीजिए। आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है। भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मुआमले की बातचीत होने लगी। गुरु प्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी, हुजूर ने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है। क्या बात है। ड्रामेटिस्ट, यहां जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो ये ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी, जनता कद्र नहीं करती न करे, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है, रत्ती बराबर परवाह नहीं है। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर से खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या यह कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए। ये कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट, मैंने तो ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा। लिखता मैं भी हूं और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुंचेगा। कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात कर दिया है। सेठ जी, तो जनाब, जो चीज दिल की उमंग से लिखी जाती है वह ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपये के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन ही के लिए लिखते हैं, उनमें वह बात कहां पैदा हो सकती है। गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वह भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलिस्तों और बोस्तों, होमर की रचनाएं इसीलिए स्थायी है कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धनीच्छु को तो एक काम जल्दी से समाप्त करके दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेटिस्ट, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारी साहित्य की अवनति केवल इसलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए। लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले होंगे। कहां कहां से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्र की। न जाने कितने राजों महाराजों को सुनाया। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट, मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है। वह संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है।
यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक है। आपसे ड्रामा ले लीजिए और आज ही पार्ट भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की हस्तलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरुप्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा। विनोद ने अमर की ओर, अमर ने रसिक की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से न निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह से दिया हो। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़े दिनों कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं। वह हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा न किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज दी, बॉय, आप लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया। सेठ जी उठ खड़े हुए। यह मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। 5 सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए, फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब कंपनी का तमाशा देख लीजिए, फिर यह संयोग न जाने कब प्राप्त हो। गुरुप्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा, हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर 5 मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब 5 ही जोर से कहा मारकर हंस पड़े। विनोद ने कहा, यह हम सबका गुरु घंटाल निकला। अमर साफ आंखों में धूल झोंक दी। रसिक, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डर रहा था कि यह कोई पल्ले सिरे का घाघ है। मस्त, मान गया इसकी खोपड़ी को, यह चपत उम्र भर न भूलेगी। गुरुप्रसाद इस आलोचना में शरीक न हुए। वह इस तरह सिर झुकाए चले जा रहे थे मानो अभी तक वह स्थिति को समझ ही न पाए हो। मेंढक का मुंह, स्पेनिश कहानी। दक्षिण में यह समय बेहद कठिन था। यहाँ इस देश के दक्षिण की बात नहीं हो रही, बल्कि यह विश्व के दक्षिणी हिस्से की बात है, जहाँ मौसम का चक्र उलट जाता है और बड़े दिन का त्योहार सभ्य राष्ट्रों की तरह सर्दियों में नहीं आता, बल्कि असभ्य और जंगली जगहों की तरह साल के बीच में आता है। यहाँ का कुछ भाग पथरीला और बर्फीला है, दूसरी ओर अनंत तक फैले मैदान है जो टिएरा डेल फ्यूगो की ओर द्वीपों की माला में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां दूर स्थित क्षितिज को भी ढक लेती है और चारों ओर जैसे समय की शुरुआत से मौजूद एक सघन चुप्पी होती है। इस निविड़ एकांत को बीच बीच में समुद्र की ओर खिसकते दरकते हिमखंड ही तोड़ते हैं। यह एक कठोर जगह है जहाँ तगड़े खुरदरे लोग रहते हैं। चूंकि सदी की शुरुआत में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अंग्रेज लोग वापस ले जा सके, इसलिए उन्होंने यहाँ भेड़ें पालने की आधिकारिक अनुमति ले ली। कुछ ही वर्षों में पशु संख्या में इतने अधिक हो गए कि दूर से वे जमीन पर उमड़ घुमड़ रहे बादलों जैसे लगते थे। वे सारी घास चर गए और यहाँ की प्राचीन संस्कृतियों के सभी पूजा स्थलों को उन्होंने रौंद डाला। यही वह जगह थी जहाँ हरमेलिंदा अपने अजीबोगरीब खेल तमाशों के साथ रहती थी। उस अनुपजाऊ मैदान में ब्रेड पालक लिमिटेड का बड़ा मुख्यालय किसी भोली बिसरी इमारत सा उगा हुआ था। वह इमारत चारों ओर एक बेतुके लॉन से घिरी हुई थी, जिसे संचालक की पत्नी कुदरत की मार से बचाने में लगी रहती थी। वह महिला ब्रितानी साम्राज्य के दूर दराज के इलाके में जीवन बरस करने के कटु सत्य से समझौता नहीं कर पाई थी और उसने कभी कभार भोज पर जाने के मौकों पर अपने पति के साथ सज धज कर जाना जारी रखा। उसका पति पुरातन परंपराओं के गर्भ में दफन एक निरुत्साही सज्जन था। स्पेन की जबान बोलने वाले स्थानीय चरवाहे शिविर बैरकों में रहते थे। कंटीली झाड़ियां और जंगली गुलाबों की बाढ़ उन्हें उनके अंग्रेज मालिकों से अलग रखती थी। जंगली गुलाबों की बाढ़ लगाना घास के विशाल मैदानों की अनंतता को सीमित करने का एक निष्फल प्रयास था, ताकि विदेशियों को वहां इंग्लैंड के कोमल देहात का भ्रम हो। प्रबंधन के दरबानों की निगरानी में सारे कामगार बड़े दुख तकलीफ में रहते थे। ठिठुरने वाली ठंड में उन्हें महीनों तक गर्म शोरबा भी नसीब नहीं होता था। वे उतना ही उपेक्षित जीवन जीते थे जितनी उनकी भेड़ें। शाम को हमेशा कोई न कोई गिटार उठा लेता और हवा में भावुक गीत तैरने लगते। प्यार के अभाव में वे इतने दरिद्र हो गए थे कि वे अपनी भेड़ों यहाँ तक कि तट पर पकड़ ली गई सील मछलियों को भी गले लगाकर उनके साथ सो जाते थे। हालांकि रसोईया उनके खाने में शोरा छिड़कता था ताकि उनका जिस्मानी उत्ताप और उनके स्मृति की आग ठंडी हो जाए। सील मछलियों के बड़े स्तन उन्हें दूध पिलाने वाली माँ की याद दिलाते और यदि वे जीवित गर्म और धड़कती सील मछली की खाल उतार लेते तो प्रेम से वंचित व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके ऐसी कल्पना कर सकता था कि उसने किसी जल परी को आगोश में ले लिया था। इतनी अड़चनों के बावजूद काम
कामगार अपने मालिकों से ज्यादा मजे करते थे और इसका पूरा श्रेय हर्मेलिंदा के अवैध खेल तमाशों को जाता है। हर्मेलिंदा उस पूरे इलाके में एकमात्र युवती थी, यदि हम उस अंग्रेज महिला को छोड़ दें जो खरगोशों का शिकार करने के लिए अपनी बंदूक उठाए गुलाबों के बाड़ को पार करके उस इलाके में घूमती रहती थी। ऐसे में भी पुरुषों को उस अंग्रेज महिला के टोपी से ढके सिर की एक झलक भर दिखती थी और ढोल का गुब्बार और खरगोशों का पीछा कर रहे भौंकते हुए शिकारी कुत्ते ही नजर आते थे। दूसरी ओर हर्मेलिंदा एक ऐसी युवती थी जिसे वे जी भर कर निहार सकते थे, एक ऐसी युवती जिसकी धमनियों में यौवन का गर्म खून बहता था और जो मौज मस्ती में रुचि लेती थी। वह कामगारों को राहत देने का काम करती थी, साथ ही 4 पैसे भी कमा लेती। उसे आमतौर पर सभी पुरुष अच्छे लगते थे, जबकि कुछ पुरुषों में उसकी विशेष रुचि थी। उन कामगारों और चरवाहों के बीच उसका दर्जा किसी महारानी जैसा था। उसे उनके काम और चाहत की गंध से प्यार था। उनकी खुरदरी आवाज, बढ़ी हुई दाढ़ी वाले उनके गाल, उनके झगड़ालू किंतु निष्कपट स्वभाव और उसके हाथों की आज्ञा मानती उनकी गट्ठी हुई देह, उसे इन सबसे प्यार था। वह अपने ग्राहकों की भ्रामक शक्ति और नजाकत से वाकिफ थी, किंतु उसने कभी भी इन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया था। इसके ठीक उलट वह इन दोनों ही चीजों से प्रभावित थी। उसके कामोत्तेजक स्वभाव को मात्र सुलभ कोमलता के लेश नरम बनाते थे। अक्सर रात के समय वह किसी जरूरतमंद कामगार की फटी कमीज सिल रही होती, या किसी बीमार चरवाहे के लिए खाना बना रही होती, या दूर कहीं रहती किसी मजदूर की प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिख रही होती। छूने वाली टीन की छत के नीचे हर्मेलिंदा ने एक ऊन भरा गद्दा बिछा रखा था, जिसके सहारे वह 4 पैसे कमा लेती थी। जब तेज हवा बहती तो वह टीन की छत वीणा और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों की मिली जुली आवाज निकालते हुए बजने लगती। हर्मेलिंदा मांसल देह वाली युवती थी जिसकी त्वचा बेदाग थी। वह दिल खोलकर हंसती थी और उसमें गजब का धैर्य था। कोई भेड़ या खार उतार ली गई सील मछली कामगारों को उतना मजा नहीं दे सकती थी। क्षणिक आलिंगन में भी वह एक उत्साही और जिंदा दिल मित्र की तरह पेश आती थी। किसी घोड़े जैसी उसकी गट्ठी हुई जांघों और सुडौल पुरोजों की खबर 600 किलोमीटर में फैले उस पूरे जंगली प्रांत में चर्चित हो चुकी थी और दूर दूर से प्रेमी मीलों की यात्रा करके उसके साथ समय बिताने के लिए यहाँ आते थे। शुक्रवार के दिन दूर दूर से घुड़सवार इतनी व्यग्रता से वहाँ पहुँचते कि उनके घोड़ों के मुंह से झाग निकल रहा होता। अंग्रेज मालिकों ने वहाँ शराब पीने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन हर्मेलिंदा ने अवैध रूप से दारू बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। यह दारू उसके मेहमानों के उत्साह और जोश को तो बढ़ा देती थी, किंतु उनके जिगर का बेड़ा गर्क कर देती थी। इसी की मदद से रात में मनोरंजन के समय लालटेनें भी जलाई जाती थी। पीने पिलाने के तीसरे दौर के बाद शर्तें लगनी शुरू हो जाती थी, जब पुरुषों के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर पाना या ठीक से कुछ भी सोच पाना असंभव हो जाता था। हर्मेलिंदा ने बिना किसी को धोखा दिए मुनाफा कमाने की एक पक्की योजना बना रखी थी। पत्ते और पासे के खेलों के अलावा सभी पुरुष कई अन्य खेलों पर भी अपने हाथ आजमा सकते थे। इन खेलों में जीतने वालों को इनाम के तौर पर स्वयं हर्मेलिंदा का साथ मिलता था। हार जाने वाले पुरुष अपने रुपए पैसे हर्मेलिंदा को सौंप देते। हालांकि विजयी पुरुषों को भी यही करना पड़ता था, किंतु उन्हें हर्मेलिंदा के साथ थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने का अधिकार मिल जाता था। समय की पाबंदी हर्मेलिंदा की अनिच्छा की वजह से नहीं थी। दरअसल वह अपने कामकाज में इतना व्यस्त थी कि उसके लिए हर पुरुष को अलग से ज्यादा समय दे पाना संभव नहीं था। अंधा मुर्गा नामक खेल में खिलाड़ियों को अपनी पतलूनों उतार देनी होती थी। हालांकि वे अपने जैकेट, टोपियां और भेड़ की खाल से बने जूते पहने रख सकते थे, क्योंकि अंटार्कटिक की खंपा देने वाली ठंडी हवा से बचना जरूरी था। हर्मेलिंदा सभी पुरुषों की आंखों पर पट्टियां बांध देती और फिर पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता। कभी कभी इस पकड़ धकड़ से उपजा शोर इस हद तक बढ़ जाता कि वह रात की नीरवता को चीरता हुआ शांत बैठे उस अंग्रेज दंपत्ति के कानों में भी जा पड़ता, जो सोने से पहले श्रीलंका से आई अपनी अंतिम चाय पी रहे होते। हालांकि दोनों पति पत्नी कामगारों का यह कामुक कोलाहल सुनने के बाद भी ऐसा दिखाते जैसे वह शोर मैदानी इलाके में चलने वाली तेज हवा की साय साय मात्र हो। जो पहला पुरुष आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद हर्मेलिंदा को पकड़ लेता, वह खुद को भाग्यवान समझता और उसे अपने आगोश में लेकर किसी विजयी मुर्गे की तरह कुकड़ों करने लगता। झूले वाला खेल भी कामगारों के बीच बेहद लोकप्रिय था। हर्मेलिंदा रस्सियों से छत से लटके एक तख्ते पर बैठ जाती। पुरुषों की भूखी निगाहों के बीच हंसती हुई वह अपनी टांगों को इस कदर फैला लेती कि वहां मौजूद सभी लोगों को यह पता लग जाता कि उसने अपने पीले घाघरे के नीचे कुछ नहीं पहन रखा। सभी खिलाड़ी एक पंक्ति बना लेते। उन्हें हर्मेलिंदा को हासिल करने का केवल एक मौका मिलता। उनमें से जो भी सफल होता वह स्वयं को उस सुंदरी की जांघों के बीच दबा हुआ पाता। झूले झूलते हुए ही हर्मेलिंदा उसे अपने घाघरे के घेरों के बीच लेकर हवा में उठा लेती, लेकिन इस आनंद का मजा
कुछ ही पुरुष ले पाते। अधिकांश खिलाड़ी अपने साथियों की हुल्लड़बाजी के बीच हारकर फर्श पर लुढ़क जाते। मेंढक का मुंह नाम के खेल में तो कोई भी आदमी अपने पूरे महीने की तनख्वाह केवल 15 मिनटों में हार सकता था। हरमेलिंदा खड़िया से फर्श पर एक लकीर खींच देती और 4 कदम दूर एक गोल घेरा बना देती। उस घेरे में वह अपने घुटने दूर फैलाकर पीठ के बल लेट जाती। लालटेनों की रोशनी में उसकी टांगों का रंग सुनहरा लग रहा होता। फिर उसकी देह का नीम अंधेरा मध्य भाग खिलाड़ियों को किसी खुले फल सा दिखने लगता। ये किसी प्रसन्न मेंढक के मुंह जैसा भी लगता, जबकि कमरे की हवा कामुकता से भारी और गर्म हो जाती। खिलाड़ी खड़िया से खींची गई लकीर के पीछे खड़े होकर बारी बारी से अपने अपने सिक्के लक्ष्य की ओर फेंकते। उन पुरुषों में से कुछ तो अचूक निशानेबाज थे, जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे किसी डरे हुए जानवर को अपने सधे हुए हाथों से उसकी 2 टांगों के बीच पत्थर मारकर उसी पल वहीं का वहीं रोक सकते थे। लेकिन हरमेलिंदा को एक छकाने वाला तरीका आता था। वह अपनी देह को बड़ी चालाकी से इधर उधर सरकाती रहती थी। ठीक अंतिम मौके पर उसकी देह ऐसी फिसलती कि सिक्का निशाना चूक जाता। जो सिक्के गोल घेरे के भीतर गिरते वे उसके हो जाते। यदि किसी भाग्यवान पुरुष का निशाना स्वर्ग के द्वार पर लग जाता तो उसके हाथ जैसे किसी शहंशाह का खजाना लग जाता। विजयी खिलाड़ी पर्दे के पीछे परम आह्लाद की अवस्था में हरमेलिंदा के साथ 2 घंटे बिता सकता था। जिन मुट्ठी भर पुरुषों को यह सौभाग्य मिला था वे बताया करते थे कि हरमेलिंदा काम क्रीड़ा के प्राचीन गुप्त राज्य जानती थी। वह इस प्रक्रिया के दौरान किसी पुरुष को मृत्यु के द्वार तक ले जाकर उसे एक अनुभवी और अक्लमंद व्यक्ति के रूप में वापस लौटा लाती थी। यह सब तब तक वैसे ही चलता रहा जब तक एक दिन पैब्लो नाम का व्यक्ति वहां नहीं आ गया। कुछ सिक्कों के एवज में केवल कुछ ही लोगों ने परम आह्लाद के उन चंद घंटों का आनंद लिया था। हालांकि कई अन्य लोगों ने अपना पूरा वेतन लुटाने के बाद जाकर वह सुख भोगा था। हालांकि तब तक हरमेलिंदा ने भी अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली थी, किंतु यह काम छोड़कर साधारण जीवन जीने का विचार उसे कभी नहीं आया। असल में हरमेलिंदा को अपने काम में बहुत मजा आता था और अपने ग्राहकों को आनंद की अनुभूति देने में उसे गर्व महसूस होता था। पैब्लो नाम का यह आदमी देखने में पतला दुबला था। उसकी हड्डियां किसी चिड़िया जैसी थी और उसके हाथ बच्चों जैसे थे, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट उसके दृढ़ निश्चय के बिल्कुल विपरीत थी। भरे पूरे अंगों वाली हंसमुख हरमेलिंदा के सामने वह किसी चिड़चिड़े मुर्गे सा लगता था, किंतु उसका मजाक उड़ाने वाले उसके कोप का भाजन बन गए। गुस्सा दिलाने पर वह किसी विषैले सर्प सा फुफकारने लगता। हालांकि वहां झगड़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि हरमेलिंदा ने यह नियम बना रखा था कि उसकी छत के नीचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जब उसका सम्मान स्थापित हो गया तो पैब्लो भी शांत हो गया। उसके गंभीर चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। वह बहुत कम बोलता था। उसके बोलने से यह पता चलता था कि वह यूरोपीय मूल का था। दरअसल पुलिस वालों को झांसा देकर वह स्पेन से निकल भागा था और अब वह एंडीज पर्वत श्रृंखला के संकरे दर्रों से होकर वर्जित सामानों की तस्करी करता था। वह एक बदमिजाज, झगड़ालू और एकाकी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो मौसम, भैरों और अंग्रेजों की खिल्ली उड़ाया करता था। उसका कोई निश्चित घर नहीं था और न वह किसी से प्यार करता था, न ही उसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी थी। लेकिन यौवन की लगाम उसके हाथों में ढीली पड़ रही थी और उसकी हड्डियों में खा जाने वाला अकेलापन घुसने लगा था। कभी कभी जब उस बर्फीले प्रदेश में सुबह के समय उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अंग अंग में दर्द महसूस होता। यह दर्द लगातार घुड़सवारी करने की वजह से मांसपेशियों के सख्त हो जाने के कारण हुआ दर्द नहीं था, बल्कि यह तो जीवन में दुख और उपेक्षा की मार झेलते रहने की वजह से हो रहा दर्द था। असल में वह अपने एकाकी जीवन से थक चुका था, किंतु उसे लगता था कि वह घरेलू जीवन के लिए नहीं बना था। वह दक्षिण की ओर इसलिए आया था क्योंकि उसने उड़ती उड़ती सी यह खबर सुनी थी कि दुनिया के अंत में स्थित दूर कहीं बियाबान में एक युवती रहती थी जो हवा के बहने की दिशा बदल सकती थी, और वह उस सुंदरी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लंबी दूरी और रास्तों के खतरों ने उसके निश्चय को कमजोर नहीं किया और अंत में जब वह हरमेलिंदा के शराब खाने पर पहुंचा और उसे करीब से देखा तो वह उसी पल इस नतीजे पर पहुंच गया कि वह भी उसकी तरह की मिट्टी की बनी थी और इतनी लंबी यात्रा करके आने के बाद हरमेलिंदा को प्राप्त के बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वह कमरे के एक कोने में बैठकर हरमेलिंदा की छालों का अध्ययन करता रहा और अपनी संभावनाओं को आंकता रहा। पैब्लो की आंतें जैसे इस्पात की बनी थी। हरमेलिंदा के यहाँ बनी दारू के कई गिलास पीने के बाद भी उसके होशो हवास पूरी तरह कायम थे। उसे बाकी सभी खेल बेहद बचकाने लगे और उसने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन ढलती हुई शाम के समय अंत में वह घड़ी आ ही गई जिसकी सबको शिद्दत से प्रतीक्षा थी। मेंढक के मुंह का खेल शुरू होने वाला था। दारू को भूलकर पैब्लो भी खड़िया से खींची गई लकीर और घेरे के पास खड़े पुरुषों की भीड़ में शामिल हो गया। घेरे में पीठ के बल लेटी हरमेलिंदा उसे किसी जंगली शेरनी की तरह सुंदर लग रही थी। उसके भीतर का शिकारी जागृत होने लगा और अपनी लंबी यात्रा के दौरान उसने एकाकीपन का जो अनाम दर्द सहा था अब वह एक मीठी प्रत्याशा में बदल गया। उसकी निगाहें हरमेलिंदा के उन तलवों, घुटनों, मांसपेशियों और सुनहरी टांगों को सोखती रही जो घाघरे से बाहर खर ढा रही थी।
वह जान गया कि उसे यह सब हासिल करने का केवल एक अवसर मिलेगा। पैब्लो नियत जगह पर पहुंचा और अपने पैर जमीन पर जमाकर उसने निशाना साधा। वह कोई खेल नहीं, उसके अस्तित्व की परीक्षा थी। चाकू जैसी अपनी धारदार निगाहों से उसने हरमेलिंडा को स्तंभित कर दिया, जिसकी वजह से वह सुंदरी हिलना डुलना भूल गई। या शायद बात यह नहीं थी, यह भी संभव है कि अन्य पुरुषों की भीड़ में से शायद हरमेलिंडा ने ही पैब्लो को अपने साथ के लिए चुना हो। जो भी रहा हो, पैब्लो ने एक लंबी सांस ली और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसने लक्ष्य की ओर सिक्का उछाल दिया। सिक्के ने अर्ध चंद्राकार मार्ग लिया और भीड़ के सामने ही सीधा निशाने पर जा लगा। इस कारनामे को वाहवाहियों और ईर्ष्या भरी सीटियों से सराहा गया। तस्कर लापरवाही से 3 कदम आगे बढ़ा और उसने हरमेलिंडा का हाथ पकड़कर उसे अपने आगोश में खींच लिया। 2 घंटों की अवधि में वह यह साबित करने के लिए तैयार लग रहा था कि हरमेलिंडा उसके बिना नहीं रह सकती। वह उसे लगभग खींचता हुआ दूसरे कमरे के भीतर ले गया। बंद दरवाजे के बाहर खड़ी पुरुषों की भीड़ दारू पीती रही और 2 घंटे का समय बीतने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु पैब्लो और हरमेलिंडा 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं आए। 3 घंटे हो गए, फिर 4 और अंत में पूरी रात बीत गई। सवेरा हो गया। काम पर जाने की घंटी बजने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दोनों प्रेमी दोपहर के समय कमरे से बाहर आए। बिना किसी की ओर देखे पैब्लो सीधा अपने घोड़े की ओर बाहर चला गया। उसने फटाफट हरमेलिंडा के लिए एक दूसरे घोड़े का और उनका सामान उठाने के लिए एक खच्चर का प्रबंध किया। हरमेलिंडा ने घुड़सवारी करने वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके पास रुपयों और सिक्कों से भरा एक थैला था जो उसने कमर से बांध रखा था। उसकी आंखें एक नई तरह की खुशी से चमक रही थी और उसकी कामोत्तेजक चाल में संतोष की थिरकन थी। गंभीरता से दोनों ने अपना सामान खच्चर की पीठ पर लाद कर बांधा। फिर वे अपने अपने घोड़ों पर बैठे और रवाना हो गए। चलते चलते हरमेलिंडा ने अपने उदास प्रशंसकों की ओर हल्का सा हाथ हिलाया और फिर बिना एक बार भी पीछे देखे वह पैब्लो के साथ दूर तक फैले उस बंजर मैदान की ओर चली गई। वह कभी वापस नहीं आई। हरमेलिंडा के चले जाने से उपजी निराशा और हताशा कामगारों पर इस कदर हावी हो गई कि उनका ध्यान बटाने के लिए भैर पालक लिमिटेड कंपनी के प्रबंधकों को झूले लगवाने पड़े। अंग्रेज मालिकों ने वहां कामगारों के लिए तीरंदाजी और बर्छेबाजी की प्रतियोगिताएं शुरू करवाई ताकि वे लोग वहां निशानेबाजी का अभ्यास कर सकें। यहाँ तक कि मालिकों ने मिट्टी से बना खुले मुंह वाला एक मेंढक भी लंदन से आयात किया ताकि सभी कामगार सिक्के उछालने की कला में पारंगत हो सके। पर ये सभी चीजें उपेक्षित पड़ी रही। अंत में ये सभी खिलौने अंग्रेज संचालक के मकान के अहाते में डाल दिए गए, जहां आज भी शाम का अंधेरा होने पर अंग्रेज लोग अपनी ऊब दूर करने के लिए इनसे खेलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।